हेलो दोस्तों। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के बारे में। प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कोई वस्तु हमें दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है, प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखें तक आती है, जिससे हम वस्तु को देख सकते हैं। तो हमने बताया था प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का चाल हमने बताया था 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड बताया था। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो फोटान या पैकेटों या बंडलों के रूप में ट्रेवल करती है। तो प्रकाश के बारे में ये सब बातें हुई थी। फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बात हुई थी कि प्रकाश का परावर्तन का नियम हमने बताया था। पहला नियम बताया था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं अथवा एक ही सतह में होते हैं। दूसरा हमने बताया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। कल हमने पढ़ लिया था और दर्पण पे हमने दिखाया था सबसे जो जितना चिकना सतह रहता है प्रकाश का परावर्तन उसमें उतना ही अच्छा होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, जो मैंने कल एग्जाम्पल के साथ बताया था। दर्पण जानते हैं, दर्पण के बारे में आज जिसको मिरर बोलते हैं। मेनली जो दर्पण होते हैं, दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक समतल दर्पण होता है और एक गोली दर्पण होता है। तो समतल दर्पण और गोली दर्पण कल हमने प्रकाश के बारे में जब किया था तो हमने डायग्राम बना के दिखाया था, जिसमें मैंने डायग्राम दिखाया था। ये आपका आपतित किरण था, परावर्तित किरण था, ये आपका आपतन बिंदु था, इस पे डाला गया विलंब था, ये हमने मिरर लिया था। ठीक है, कल हमने इस सब बातों पे चर्चा किया था। इसी मिरर का कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो मिरर जो होता है मेनली 2 प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। मेनली दर्पण 2 ही प्रकार के होता है। लोग इसे समझते हैं कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के नहीं होते। दर्पण 2 ही प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की बात करते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। यहाँ जानते हैं दर्पण। दर्पण के बारे में कल बात हुई थी, थोड़ी सी बात हुई थी। हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम समझाएंगे आपको। दर्पण होता क्या है? दर्पण जो होता है, दर्पण बनाने के लिए जो शीशा होता है जिसमें फोटो फ्रेम वगैरह होता है, आप देखते होंगे, तो उस पर क्या किया जाता है, चांदी या पारा का लेप लगाकर सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ाई जाती है, तो हमारा दर्पण बन जाता है। तो आप देखते होंगे आपके घरों में है, अलमारियां हैं, उसमें भी दर्पण होगा। और आपके पास छोटे जो होते हैं जो वुडन में भी उसको फ्रेम किया जाता है, फाइबर में भी आजकल मिलते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, आप देखते होंगे। और बहुत वुडन के बड़े फ्रेम भी होते हैं जो वाल पे अटैच होते हैं, तो उसमें आप देखते हैं अपना प्रतिबिंब दिखता है। तो वही दर्पण का समतल दर्पण होता है, उसी दर्पण के बारे में हम आज पढ़ेंगे। समतल दर्पण के बारे में जानते हैं, सबसे पहला टॉपिक क्या होता है, सब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है और वस्तु के बराबर होता है। जब आप अपने अलमारी की
में लगे हुए दर्पण के पास जाते हैं आप, समतल दर्पण के पास, तो आप खड़े होते हैं तो आपका ये जो प्रतिबिंब बनता है वो पूरा पूरा बनता है। ठीक है, तो आप लोग पहला जानते हैं कि जो दर्पण होता है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। सीधा होता है एवं वस्तु के बराबर। समतल दर्पण की पहली प्रॉपर्टी है ये, जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है। दूसरी बात है, जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वस्तु जितनी दूरी पे होती है वस्तु जितनी दूरी पे होती है उतनी दूरी पे ही उसका प्रतिबिंब भी बनता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ये आपके घर का मिरर है, अलमारी होगा आपके घर पे, चाहे वॉल होगा, घर पे दर्पण लगा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अगर उसकी डिस्टेंस जो है, दूसरी बात जो बताई गई, वस्तु जितनी दूरी पे होती है अथवा वस्तु या कोई व्यक्ति चाहे कोई इंसान जितनी दूरी पे वस्तु होती है, 5 मीटर पे है तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण से 5 मीटर पे ही बनना है। वस्तु का प्रतिबिंब भी से 5 मीटर पे ही बनना है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात जानते हैं, वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, अपना सर से लेकर पैर तक पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो हाइट होनी चाहिए, वो वस्तु अथवा जो भी व्यक्ति हो उसकी आधी होनी चाहिए। तीसरा रूल ये कहता है समतल दर्पण में अपनी पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई होगी वो वस्तु या मनुष्य को आधी होनी चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, नॉर्मली अगर आप हैं, अगर आप छोटा मिरर लेंगे तो
आप जब ऐसे करते होंगे तो आपकी पूरी जो प्रतिबिंब है या आपका पूरा जो सर से लेके पांव तक प्रतिबिंब बनना उस छोटे से मिरर में नहीं बनता हुआ। लेकिन वही आपके घर की अलमारी है, घर की अलमारी में समतल दर्पण लगा हुआ होता है। जब आप उसके सामने खड़े होते हैं तो आप अपने आप को पूरा देख रहे। अमूमन वो जो दर्पण की लंबाई होती है लगभग 3 फीट होती है। अब कोई इंडिया में लगभग माने तो 90% पॉपुलेशन 5 से 5.5 फीट तक ही होते हैं, 6 फीट से ज़्यादा होती नहीं है। तो अलमारी में अपने आप को देखना, पूरे प्रतिबिंब को देखना इजी होता है। आप जाते होंगे मॉल वगैरह में भी अमूमन 3 फीट से ज़्यादा का ही वो लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि आप लोग जब कपड़े लेते हैं चाहे ट्रायल करते हैं, ट्रायल रूम में भी जाते हैं, तो अमूमन 3 फीट से ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ से हम लोग को 3 बातें पता चलती हैं। 3 बातों से एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि आभासी सीधा समतल दर्पण के बारे में बताया गया, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी सीधा वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है। दूसरी बात बताइए, वस्तु जितनी दूरी पे होती है उतनी ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन आ सकता है कि कोई व्यक्ति 5 फीट समतल दर्पण से है दूरी में, डिस्टेंस कितना है 5 फीट है। ठीक। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वह 5 फीट डिस्टेंस है, तो समतल दर्पण से वह 5 फीट दूरी पे है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि वस्तु अथवा उस मनुष्य से प्रतिबिंब की दूरी क्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाना है, 5। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 5 फीट है, जैसा हमने बताया है। अब यही 5 फीट हो जाएगा तो ये इसकी प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 5 5 10 फीट आपका आंसर हो जाना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि वस्तु या ऑब्जेक्ट या व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी 10 फीट है, तो समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी क्या होगी। 10 में हम 2 का भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 फीट। दूसरे टॉपिक से 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वन पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस दे दिया जाएगा समतल दर्पण से, प्रतिबिंब की दूरी पूछी जा सकती है। दूसरी चीज, प्रतिबिंब की डिस्टेंस देके व्यक्ति का समतल दर्पण से अथवा समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछी जा सकती है। यह आपको पूरी डिस्टेंस देके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी बता के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, समतल दर्पण में अपनी पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु अथवा मनुष्य की आधी होनी चाहिए। यानी कि आपसे इसमें यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति की हाइट 140 सेंटीमीटर है, तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो सेम 140 में 2 का हम भाग कर देंगे, ये आपका 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी पूछा जा सकता था। तीसरे से एक क्वेश्चन और बनेगा। तीसरे से एक क्वेश्चन ये बनेगा, आपको बता दिया जाएगा कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का डिस्टेंस जो है वो मानिए लेट से 7 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की डिस्टेंस मिरर से 7 सेंटीमीटर है। ठीक है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अब व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी कितनी होगी? जब प्रतिबिंब की डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है तो वस्तु की भी दूरी 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, इसमें बताया गया है कि वस्तु जितनी दूरी पे होती है उतना ही दूरी पे ही उसका प्रतिबिंब बनता है। किससे? समतल दर्पण से। ठीक है। अब यही पूछा जाएगा, जब व्यक्ति जो होता है, चौथा पॉइंट आपका आएगा, अगर व्यक्ति जो है कि समतल दर्पण की तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ते हुए आता है, 5 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ते हुए आता है, तो मिरर में वो जो दिखेगा वो कितने मीटर प्रति सेकंड से आएगा दौड़ते हुए? चौथा पॉइंट है, तब उसका जो आने का स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकंड होगा। क्यों? कि चौथा पॉइंट यही कहता है कि जो मिरर का तरफ से प्रतिबिंब आती है, जब व्यक्ति मिरर की तरफ दौड़ता है या मिरर से पीछे जाता है, तो वह जितनी स्पीड से जाता है उसको प्रतिबिंब उसकी दुगनी स्पीड से आते या जाते हुए प्रतीत होती है। ये चौथा पॉइंट है मिरर के संबंधित में। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।